बुनकरों के उत्थान के लिए बनाया गया बुनकर संघ आज स्वयं प्रशासनिक हठधर्मिता के चलते अपने कर्मचारियों तक को नहीं कर पा रहा 3 महीने से वेतन का भुगतान। राजस्थान प्रदेश का एकमात्र उपक्रम जहां आज भी 5वां वेतन आयोग ही लागू है। 26 अगस्त 1957 को प्रदेश के विभिन्न हस्त कामगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाया गया राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ आज स्वयं की 150 करोड़ की अचल संपत्ति होने के बावजूद प्रशासनिक हठधर्मिता से वित्तीय तरलता के अभाव के कारण बेहद ही बुरी स्थिति में है। गौरतलब है कि कई समय से रिक्त चल रहे बुनकर संघ के प्रबंध संचालक पद पर अगस्त माह में अतिरिक्त प्रभार देकर संयुक्त उद्योग निर्देशक R.K. सेठिया को प्रभार सौंपा गया। सेठिया ने आते ही सर्वप्रथम व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी, जिससे बुनकर संघ में कामगारों को काम मिलना बंद हो गया। इसी का परिणाम है कि गत माह मात्र 45,000 रुपए की बिक्री ही संभव हो पाई है। ऐसे में पिछले 2-3 महीने से कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही दिवाली होने से इन कर्मचारियों को काली दिवाली बनानी पड़ सकती है। वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संगठन, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, संयुक्त सचिव शक्ति सिंह राठौर को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। साथ ही लगातार कर्मचारियों की वेतन को लेकर मांग विभिन्न अखबारों में प्रकाशित होती रही है, परंतु इन सब के बावजूद लगता है प्रशासन पर जूं तक नहीं रेंग रही। संभवतः राजस्थान का पहला संगठन है जहां पर आज भी 5वां वेतन आयोग ही लागू है, जबकि अन्य स्थानों पर 7वां वेतन आयोग लागू किया जा चुका है। ऐसे में यहां के कर्मचारियों को 2002 के बाद से किसी भी वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिल पाया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 30 वर्ष पूर्व जिस कर्मचारी ने जिस पद पर यहां पर पदभार संभाला था, वह आज भी उसी पद पर कार्यरत है। उन्हें प्रमोशन का लाभ भी नहीं मिला है। यहाँ के कर्मचारियों को ना तो नियमित वेतन मिल रहा है और ना ही गत वर्ष के समर्पित अवकाश, महंगाई भत्ते, एरियर यात्रा, चिकित्सा बिल का भुगतान किया जा रहा है। बुनकर प्रतिनिधियों का कहना है कि यह नियमित लेखाधिकारी न होने से उनके बिल की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लेखाधिकारी महीने में 1-2 बार दफ्तर आते हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण बिल पास ही नहीं हो पाते। न्यूज प्लस राजस्थान ने जब राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के कार्यालय जाकर देखा तो लेखा अधिकारी के साथ ही प्रबंध संचालक व चेयरमैन साहब भी नदारत मिले। आप भी देखें किस प्रकार से वेतन न मिलने पर वह विभिन्न वेतन विसंगतियों से परेशान है बुनकर संघ के कर्मचारी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। बुनकर संघ प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की सुधनी ली जा रही है। आज 2 महीने 3 महीने हो गए काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं। तनख्वाह का आता पता नहीं है। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, किसी तरह का कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है कि भाई आपके किस तरह से ये काम हम इस तरह से हम प्लानिंग है लेके कर्मचारी जाके मिल के आ रहे हैं। बार बार माननीय अपने उद्योग मंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से सबसे मिला, सबने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, लेकिन जो बुनकर संघ के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक महोदय हैं वो दोनों जने अभी आपस में ही भी दोनों का बैठ के एक बार बुला के कर्मचारियों को बात करें कि क्या हमारी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि समय तो रोज़ निकल रहा है। अब दीपावली में मात्र 10 दिन का समय भी नहीं बचा है और किस तरह से कर्मचारियों का होगा। छोटे छोटे कर्मचारी हैं, आज दूध वाला है, राशन वाला है, किसी तरह से करके कैसे बेचारों का काम चलेगा। परेशानी लग रही है कि दिवाली आ गई, कुछ पैसा नहीं, लोगों को तो बोनस मिलता है, कर्मचारी को बोनस की घोषणा करी गई, लेकिन यहाँ तो सैलरी नहीं है आप लोगों की। कैसी पीड़ा है ये? देखिए, पीड़ा ये है कि ये कर्मचारी तब गठन हुआ बुनकर संघ का जब बुनकर समितियों को रोजगार देने के लिए, बुनकरों को जिंदा रखने के लिए। लेकिन हुआ ये उल्टा कि समितियां तो पनप गई और ये कर्मचारी मरते चले गए। आज 5वें वेतन में तनख्वाह लेने वाली एकमात्र संस्था है राजस्थान की बुनकर सहकारी संघ। यहाँ पे 141 पद स्वीकृत हैं, 82 पद खाली पड़े हैं। उनकी किसी को चिंता नहीं है। 56 आदमी का स्टाफ को टोटल है, 22 डेपुटेशन पे चले गए और आने वाले साल में 10 पद और खाली हो जाएंगे। तो काम कैसे चलेगा? एक एक डिपो पे हमारे चपड़ासियों को बिठा रखा है, कोई प्रमोशन नहीं है। 1986 में परियोजना अधिकारी भर्ती हुआ था,
आज 34 साल बाद भी मैं परियोजना अधिकारी पद पे ही हूँ, अगले साल रिटायर हो जाऊँगा। ना 9/18/27 का बेनिफिट है, ना सब कोई चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 2 महीने से आंदोलनरत हैं। संघ के पास, प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आके बात करे। हमारे एमडी साहब जो सरकार में जवाब भेज रहे हैं, नेगेटिव भेज रहे हैं कि कर्मचारी चोर हैं, कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आंदोलनरत हैं। हम मुख्य सचिव महोदय से मिले, मंत्री से मिले, सबके यहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन एमडी साहब ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि एक कर्मचारी को बुला के। क्या नाम है एमडी का? एमडी आर.के. सेठिया हैं, जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। यूनियन की तरफ से हम लोगों ने कोशिश की कि पहले एमडी साहब से मिलें, उनसे मिलने का प्रयास किया। वो हमेशा एक नाराज़ हो जाते हैं, क्या है कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, सच्चाई से दूर हो, तुम्हें जो काम करने चाहिए वो कर नहीं रहे हो, यूनियन बना के और ये इस तरह के काम कर रहे हो। और कुछ अव्यावहारिक सी चीज़ें उन्होंने करी। मतलब आप आश्चर्य करोगे, राजस्थान में 14 डिपो हैं, एक दिन मुझे बुला के कहा कि 9 डिपो के प्रभारी आपको लगाया जाता है। मतलब ऐसा फरमान जारी कर देते हैं मन में। एक दिन का सभी राजस्थान में जाएंगे और 2-2 समितियों का निरीक्षण करो। बुनकर संघ में तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। आज राजस्थान में हम जाते हैं, कोई आदमी एसी का किराया मिलता है, लाखों रुपए इन पे व्यय हो जाएगा। हमने उनको लिखा कि साहब आपने आकलन किया है, इससे क्या लाभ होगा? जो हमारे साथ सदस्य काम कर रहे हैं उनको ही देख लें पहले, वही बहुत है। तो कुल मिला के हमें ये लग रहा है या तो वो नीतियाँ समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा, या कैसे करना है ये नहीं आ रहा है। हमारा आप आश्चर्यजनक चीज़ें देखेंगे कि हम कर्मचारियों ने उनसे कहा साहब आप कुछ भी नहीं, हम खर्चे तो कम कर सकते हैं, जब तनख्वाह नहीं है तो हमारे व्यय तो कंट्रोल करें। हमारी 2 कारें चल रही हैं, 36,300 एक कार का हर महीने का खर्चा है। 72,000 रुपये, 72,600 हर महीने जा रहा है। पिछले महीने का व्यापार हुआ है 4.5 लाख, कितने 45,000 का। 45,000 में संघ को 4,500 रुपये मिले हैं। और उस महीने का खर्चा अगर कुछ भी नहीं करें, बिजली पानी तनख्वाह तो बाद की बात है, मात्र 45,000 रुपये में बुनकर संघ को 4,500 रुपये की इनकम हुई और व्यय हो गया 73,000 रुपये तो सिर्फ 2 कारों का। मतलब आप इससे ज़्यादा व्यवहारिक शायद किसी को, सरकार को भी समझ में नहीं आ रही। हम सरकार से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। उद्योग मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा शीघ्र कार्रवाई होगी। हमने कहा साहब हमें पूर्णकालिक एमडी चाहिए, इनको क्या अतिरिक्त कार्यभार है, इनको तो तनख्वाह यहाँ से नहीं मिलनी। हमारे सब कर्म जो यहाँ हमको तनख्वाह यहाँ से मिलनी है, तो हमें नहीं मिलेगी तो भी उन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने सरकार से निवेदन किया, बहुत अच्छे एमडी आपने हमें लगाएं, आप तो पूर्णकालिक दे दो इनको, तो अगले महीने जब उनको भी हमारे साथ तनख्वाह मिलेगी तो पता लगेगा कि तनख्वाह नहीं मिलने पे कितना दर्द है। तो समस्या सिर्फ इतनी सी है कि ये जो अव्यवहारिक निर्णय लिए जा रहे हैं उनके कारण हम लोग परेशान हैं। आप क्या नाम है आपका? लईक अहमद अंसारी। आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा? पेमेंट नहीं मिला सर। मार्च में हमने सप्लाई किया था माल यहाँ पे, और मार्च से आज तक पेमेंट ड्यू है यहाँ पे। और हमारी सोसाइटी ने जीएसटी अप्रैल में जमा करा दिया जिसका, और ना अभी तक जीएसटी का पेमेंट ही नहीं दिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है सर, वही उसी के हाथ में होता है पेमेंट करना। इससे पहले कभी डिले हुआ है ऐसा? नहीं, इससे पहले कभी डिले नहीं हुआ। 1 महीने का डिले भी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। और हमारी संस्था बाकायदा बुनकरों को रोज़गार देके यहाँ पे सोसाइटी ही सप्लाई कर सकती है माल, और सोसाइटी के पास बुनकर होते हैं अपने, उनसे माल उत्पादन कराती है कई गाँव में, देहात में, जब सूद देकर फिर यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं। आप लोगों को सैलरी देनी पड़ रही होगी उसके जी उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो माल सप्लाई करते हैं 10% उसमें से कमीशन संघ का होता है। उस 10% से संघ को तनख्वाह मिलती है, संघ के कर्मचारियों को, जो पिछले 2-3 महीने से चरमरा गया क्योंकि एमडी साहब ने कोई काम ही नहीं किया। मेरा आनंद चंद बंसल है और मैं सहायक प्रबंधक के पद पर यहाँ पर अपॉइंट हुआ था और आज भी सहायक प्रबंधक हूँ। और अभी तक हमारे को कोई किसी सैलरी नहीं मिली आपको इस दौरान? सैलरी अभी नवरात्रे गए, उसके बाद 2 महीने घर वाले बोलते तो होंगे सैलरी लाओ तभी तो खर्च चलेगा। बिल्कुल बोलते हैं। फिर ऐसी नौकरी किस काम की? अब सब इस उम्मीद है मिलेगी तनख्वाह? नहीं, उम्मीद तो है। अगर मान लो ये एमडी चेंज होते हैं या कोई दूसरे 5वां वेतन आयोग लगा, दुनिया का 7वां वेतन आयोग लग गया, इसके लिए विरोध तो होगा ही आपको? हाँ बिल्कुल विरोध है और इसीलिए कर रहे हैं हम। हमारी मांगे रखी हमने कि हमारे को 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कैलाश चंद शर्मा है। यहाँ पर किस पद पे हैं? परियोजना अधिकारी के पद पर हूँ मैं यहाँ पे। तो परियोजना अधिकारी के पास ही होता है पेमेंट बनाना, बिल भेजना आगे? नहीं खैर वो मेरे पास नहीं है, वो लेखा शाखा का काम है। मेरे को यहाँ पे संस्थापन शाखा में लगाया हुआ है। सैलरी नहीं मिल रही आपको? सैलरी नहीं मिल रही है। किस बात की परियोजना बन रही है यहाँ पर जब सैलरी नहीं है? परियोजनाएँ तो कहाँ बन रही है, कुछ नहीं है। अगर जो व्यापार चल रहा था वो भी सारा बंद हो गया लगभग। केवल 45,000 रुपये की बिक्री हुई है अभी इस महीने में। तो ये है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि भाई कर्मचारियों की क्या सैलरी कितनी है आपकी लगभग? मेरी खुद की मेरे लगभग 50,000 के लगभग हो गई। अच्छा, लेकिन 2 महीने से मिली नहीं ना? हाँ, मिल नहीं रही 2 महीने। उससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, पिछले 3 सालों में नहीं हुआ और उसके पहले भी ऐसे। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो प्रशासन ही। 7वां वेतन आयोग नहीं मिल पाया है, 2 महीने सैलरी नहीं मिल रही, दुर्दशा में है आप लोग, क्या कहना है आपका? 18-27 नहीं मिल रहा। मैं यूनियन मंच से महामंत्री रामनिवास मीणा बोल रहा हूँ। यहाँ 5वें वेतन आयोग पे कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। आज 4 महीने वेतन को 1 महीने का वेतन देके
सेठिया जी ने सब कर्मचारियों को टरका दिया और 3 साल का पीछे का रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि कैसे तो भुगतान होता था और कैसे नहीं होता था, जबकि नियमित भुगतान हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई समितियों से करते थे या बुनकर संघ खुद वह करता था, तो उसका लेखा जोखा ले रहे हैं। यहाँ प्रबंध संचालक की तानाशाही ये हो रही है। क्या नाम आपका? लाल सिंह और 2002 से मेरे एजेंट नहीं लगी और 20,000 तनख्वाह मिली और बैंक का लोन ले रखा है। मैं बैंक में मेरी तनख्वाह गई थी, वो कट के घर में बच्चे में लड़ाई करते हैं, मकान खाली हो, मकान मालिक सामान फाड़ फेंकता है, ना हमारा एमडी सुनता है ना चेयरमैन सुनता है। हमारा यह सस्ता हमारी माँ है, इसके सिवा मैं करते कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे साहब यहाँ हो गया कहानी 38 साल हो गए साहब। 38 साल का क्या इनाम मिला आपको? अब कुछ भी नहीं, हमें ये है साहब, ये तो करना मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मेरे को उद्योग बाहर भेजा, मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी 5 महीने की। फिर मैं इन लोगों बहुत सताया और ये मुझे मारने की धमकी और दी थी इन्होंने। मारा आपको? ये धमकी तो धमकी दी थी मुझे अधिकारियों ने कि तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, तो शर्ट पैंट कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा ही बोलूँगा तो हमको शर्ट पैंट कर दे, ना हमारा 9, 18, 27 मिले, तुम घर भागो, तुम घर बढ़ा दूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा बाहर, जब बंगले में काम करो। 9, 18, 27 9, 18 वो मिलता है साहब। कितनी सैलरी है आपकी? अब मेरा तनख्वाह अभी 20,000 में है साहब। 20,000 चल रहा है और मेरा तनख्वाह होती 55,000, फिर भी कितना लॉस में हो रहा हूँ सर। नाम क्या आपका? कन्हैया गंगवानी, किस पद पे हैं आप? कनिष्ठ लिपि के पद पे हूँ। गणेश लिपिक के पद पे। क्या परेशानी आ रही होगी क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी आपके टेंशन में आ गए? मैं तो साहब चेयरमैन का पीए हूँ, मैं सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही है। चेयरमैन साहब क्या कहते हैं आपको? चेयरमैन साहब कहते दिलाऊंगा तनख्वाह। तो आप विशेष निवेदन भी कर सकते हैं उनसे। मैं तो कर रखा साहब, खूब निवेदन करता रहता हूँ और अपने साथियों को भी बताता रहता हूँ।